माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जब भी करनाल दौरे पर आते हैं करोड़ों रुपए की सौगात हमारे करनाल जिला के लोगों को दे के जाते हैं। उसी कड़ी में आज भी करीब 32 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करके माननीय सीएम साहब ने इतनी बड़ी सौगात दी है। माननीय सीएम साहब का अभिनंदन एवं स्वागत करें। डिप्टी मेयर साहब के लिए जोरदार तालियों के साथ। मंच पर आसीन हरियाणा की आन बान शान और हर दिलों पे राज करने वाली, बच्चे से लेकर बड़े से बुजुर्ग तक सब में राज करने वाले हमारे ऐसे हरियाणा के यशस्वी श्री मनोहर लाल खट्टर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने ऐसी बड़ी सौगात मेरे वार्ड में, ऐसे इनको पता लगा कि आज आप आ रहे हैं तो ये भी आए धन्यवाद करने। तो इनकी एक रिक्वेस्ट है सर, इसलिए एक कहानी कहावत बताता हूँ सर। जैसे बच्चे को आपके बच्चे ही ऐसी एक मेरी रिक्वेस्ट है, टॉफी और दे दो सर। एक कबड्डी का स्टेडियम हमारे इसमें जगह है सर, स्टेडियम में एक कबड्डी का स्टेडियम। जिनके इलाके में इतना सुंदर और भव्य हॉकी स्टेडियम की सौगात आज माननीय सीएम साहब ने आज अपने कर कमलों से दी है। विशेष तौर से नवीन जी को बधाई और पूरे करनाल जिला के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। उनके साथ मंच पर विराजमान भाजपा के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय श्री योगेंद्र राणा जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद जी, प्रतिनिधि आदरणीय संजय बटला जी, माननीय उपायुक्त श्री। योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को इसकी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पार्कों का निर्माण हो, सड़क हो, सामुदायिक केंद्र हो, सभी का लाभ आसपास की जनता को मिलेगा और इस प्रकार की सुविधाएं लगातार उनको मिलती रहें, ऐसी योजना बनाते हैं। पंजाब वालों की नजर है चंडीगढ़ पर, कहीं लेके ना चले जाएं। आप मजबूत रहना, कहीं नहीं जाने देंगे। आपके हाथ में है सर मंत्रिमंडल, वो बनाया एक दिन का सेशन का, क्या कुछ रहने वाला है? पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है, जब तक हमारी मजबूती हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, कहीं कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। सर पिछले कुछ दिनों से आप रैलियों में लगातार बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं निश्चित रूप से, देखिए हमने पिछले कोविड के काल में बहुत व्यवस्थाएं ऐसी बनाई, बहुत सा पोर्टल बनाए हैं, बहुत से यानी ऑनलाइन सर्विसेज दी हैं, जिसमें से यानी भ्रष्टाचार जो पहले होता था उसका स्कोप कम से कम हुआ है। यानी एक प्रकार से भ्रष्टाचार पर चेक करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बनी। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं तू डाल डाल में पात पात, बहुत लोग ऐसे भी हैं इस ऑनलाइन सिस्टम में भी कहीं ना कहीं घुसते हैं और उसका दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले इस प्रकार के भ्रष्टाचार के लोग पकड़े नहीं जाते थे, अब ऑनलाइन ई सर्विसेज होने के बाद तुरंत व्यक्ति पकड़ा जाता है, कहीं कोई भाग ले अब कोई बच के नहीं निकल सकता। आपके विधानसभा क्षेत्र में सर तहसीलदार कैसे पकड़े गए? इन्हीं व्यवस्थाओं में से पकड़े गए हैं। आखिर अगर ये व्यवस्थाएं नहीं होती तो बहुत पहले ये सब पता नहीं कितने कितने सालों से, कांग्रेस के टाइम में तो ऐसे बड़े बड़े गोल घप्पे होते रहे, कभी पकड़े नहीं गए, पकड़े गए तो सबूत नहीं मिले। अब ये सब पकड़े गए, सबूत मिलते हैं, साथ साथ एक्शन होता है, अंदर करते हैं। बताया जा रहा है 100 करोड़ रुपए इन्होंने जोड़ दिया, लेकिन आगे जांच ठंडे बस्ते में चलेगी। कहीं ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी, कहीं जाएगी नहीं। विजिलेंस को हमने दे दिया है, विजिलेंस के लोग इसको पूरी इंक्वायरी करेंगे। इनको अभी अंदर डाला हुआ है, अभी इनकी जमानत भी नहीं हो रही है। सुनिए अगली लिस्ट क्या है? अगली लिस्ट है हमारे पास, जो सबूत आप देते रहेंगे वो लिस्ट हमारे पास है। आप उनको सबूत देते रहो। आम आदमी पार्टी का रुख कर रहे हैं सर बहुत सारे। आम आदमी पार्टी के बारे में मैंने बता दिया, आज भी बताया, कल भी बताया, दोगली पार्टी है। एक तरफ तो यानी अभी राज में आए 4 दिन नहीं हुए और जिस प्रकार का कंट्रोवर्शियल इशू इन्होंने पंजाब का और चंडीगढ़ का छेड़ा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी किसी न किसी के इशारे पर कर रहे हैं और ऐसे इशारों पर खेलने वाली पार्टी निश्चित रूप से जनता उसको समझेगी। पहले तो पंजाब के लोग उनको समझेंगे और उसके बाद हरियाणा की तरफ तो आंख उठाने की उनकी हिम्मत ही नहीं है कि किसी प्रकार से आंख उठा के देखें। कोई व्यवस्था में चाहे वो दिल्ली से मुकाबला करेंगे। अभी पंजाब में नए आए हैं, पंजाब के बारे में तो नहीं कह सकता कि पंजाब में साल 6 महीने के बाद उसके नाते से हरियाणा, पंजाब या दिल्ली किसी भी चीज से मुकाबला करा देता है। लेकिन कई जगह खरीद अभी शुरू नहीं, अभी आवक बहुत कम है, जहाँ हुई है वहाँ नमी उसमें ज़्यादा है। और देखिए क्योंकि FCI अपने पैरामीटर्स उसने तय किए हुए हैं, जब पैरामीटर पर खरा उतरेंगे तो मंडियों में अभी कोई समस्या ऐसी नहीं है। जो लोग आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि मंडियों में जगह है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कांग्रेस सड़कों पर है सर।
इलेक्शन खत्म होते ही पेट्रोल डीजल बढ़ कांग्रेस गए। के पास जब मुद्दा नहीं होता तो ऐसे ही मुद्दों पर वो बाहर आते हैं। आखिर कुल मिलाकर ये हमारे अपने हाथ में नहीं होता है। पेट्रोल डीजल ये कुल मिलाकर इंटरनेशनल मार्केटों में निर्भर करता है, और इंटरनेशनल मार्केट में ये पेट्रोल डीजल हमेशा हर देश में बढ़ते हैं। कोई हरियाणा में बढ़े हैं या देश में बढ़े, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे क्रूड ऑयल बढ़ता है वैसे वैसे इन चीज़ों के रेट सर बढ़ा करते हैं। 134 से समाप्त कर दिया, क्या गरीब परिवारों के बच्चे अब स्कूलों में नहीं पढ़ पाएंगे? गरीब परिवारों को बच्चों को पढ़ने के लिए स्कोप ज़्यादा बनाया है। 134 में सिर्फ 10% बच्चे पढ़ते थे, अब गरीब परिवारों के 25% बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए उनको इसका अवसर और ज़्यादा लाभ मिलेगा। कोई गरीब बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी पढ़ाई को हम छूटने देंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े। और अब तो हमारे सरकारी स्कूल भी प्राइवेट से कम नहीं रहे, खास करके जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा जो है उनको स्कोप मिलेगा। बहुत बच्चे तो सरकारी स्कूलों को छोड़ करके और हमारे मॉडल संस्कृत स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। हमारे पिछले साल लगभग 2.5 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल और संस्कृति मॉडल स्कूलों में उनकी संख्या बढ़ी है, और हम व्यवस्था पर एक एक नज़र रखे हुए हैं। किसी बच्चे की पढ़ाई को छूटने नहीं देंगे। पैसे के अभाव